बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द सेकंड वीडियो। इसमें हम कवर करेंगे कि कैसे जब आपको सिस्टम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करके दे दिया जाएगा तो कुछ जो इनिशियल स्टेप्स हैं जो आपने करने हैं, तो स्टेप बाय स्टेप अभी हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट टेक्निकल वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। जब आपको फ़र्स्ट टाइम सिस्टम इंस्टॉल करके दिया जाएगा तो आपके पास जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होगा एडमिन का, वो होगा admin@admin.com। और उसके बाद उसका जो पासवर्ड होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो 1 से लेके 8 तक आपने जो पासवर्ड है वो एंटर करना है। तो आपने लॉगिन पे प्रेस करना है। तो जब आप लॉगिन पे प्रेस करेंगे तो आपका जो डैशबोर्ड है वो अनलॉक हो जाएगा और अब आप इसको एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना, यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपका जो सबसे पहले जो फ़्लो में जो फर्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा कि आपने सबसे पहले अपनी क्लास को ऐड करना है। ताकि सबसे पहले आप क्लास को ऐड करेंगे, क्लासेस डिफरेंट बनाएंगे, उसके बाद आप बच्चों को इनरोल करेंगे और फिर आप इसी तरह आगे जो है स्टेप बाय स्टेप आप उसको लेके चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप यहाँ पे एक बटन देख रहे होंगे, एक आइकॉन देख रहे होंगे कॉन्फ़िगरेशंस का। आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है। इसके बाद आपने इस मेन्यू से जाना है क्लासेस के ऊपर। तो यहाँ पे अभी कुछ इनिशियल डाटा है जो अभी मेरे सिस्टम में, मेरे लोकल डेटाबेस में मौजूद है। तो आपको जब एक नई क्लास ऐड करनी है तो आपने यहाँ पे उसको क्लिक करना है। तो जैसे कि आप ऐड क्लास पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपके पास डिफरेंट तरह का जो डेटा है वो आप एंटर कर सकते हैं क्लास के हवाले से। अब जो सिस्टम को इनिशियली जो डिज़ाइन किया गया वो इस तरीके से किया गया है कि आपकी जो भी एक क्लास होगी आप सबसे पहले उसका एक सेशन डिफ़ाइन करेंगे। लेट से अब आपकी जो है वो क्लास, आपने क्लास 3 का डेटा एंटर करना है तो या क्लास 6 का डेटा एंटर करना है। तो उसके लिए आपको चाहिएगा कि अभी आपका जी जो ये सेशन था जो अभी करंटली क्लास 6 है, वो आपकी कौन से अभी करंट ईयर में कौन से नंबर वाली वो क्लास होगी। मिसाल के तौर पर अभी 2026 है तो आपका ये सेशन बेसिकली अगर ये 10th तक क्लास जानी है तो ये आपका होगा 2022 2030। तो ये आपका 10 ईयर का एक सेशन है। और ताकि जब आप उस क्लास को नेक्स्ट ईयर जब आप अपडेट करेंगे तो आप उसका जो करंट क्लास है उसको आप अपडेट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ 2023 और यहाँ पे आप इसको 6 कर देंगे। तो इसका मतलब है अभी 2026 में जो अभी ये क्लास है वो 6 क्लास है और ये 2020 से लेके 2030 वाला जो सेशन है, मतलब 2030 में ये आपकी क्लास 10 हो जाएगी। इसी तरह अभी आपकी ये क्लास 6 है और यहाँ पे आप उस क्लास का जो मंथली फ़ीस है हर बच्चे की वो एंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि हर बच्चे की 8,000 फ़ीस है। इसी तरह अब आप सेक्शन ए बी सी 1 2 3 जो आपकी अपनी एक है, आपकी अपनी एक डिवीज़न जो आपने अपने स्कूल कॉलेज में बनाई हुई है तो आप उसका सेक्शन यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कि आप अपने व्हाट्सएप का ग्रुप एड्रेस और व्हाट्सएप का जो ग्रुप नेम है वो आप यहाँ पे मेंशन करें। इस पार्ट को भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। इसको अभी हम नेक्स्ट कवर करेंगे इंशाल्लाह जब हम व्हाट्सएप से के हवाले से वीडियोस को देख रहे होंगे। तो अभी के लिए मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। तो नेक्स्ट हम इसको सेव कर देते हैं। तो जब आप इसको सेव करेंगे तो आपका एक नया डेटा यहाँ पे डेटा लाइन ऐड हो जाएगी। अब आपको इसको इसी तरह यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आप इसी को अगेन यहाँ पे आके एडिट कर सकते हैं। आप इसकी जो स्टूडेंट्स हैं जो जिस तरह अब आप इनरोल करते जाएंगे तो आप वो स्टूडेंट लिस्ट को आप यहाँ पे फिर देखते जाएंगे। इसके अलावा आपका यहाँ पे जो आप बच्चों को इनरोल करेंगे तो आप उनका स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो आप उनके जो कार्ड्स हैं जो आप प्रिंट करेंगे और जो आपकी क्यूआर बेस जो है वो अटेंडेंस भी मार्क होती है तो आप यहाँ से जाके फिर वो डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम जब एक स्टूडेंट को इनरोल करेंगे तो फिर हम उसकी जो स्टूडेंट लिस्ट है उसको भी देखेंगे और उसका जो कार्ड है उसको भी हम देखेंगे कि कैसे हम उसको एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो जाएगा एक क्लास को ऐड करने का। अभी नेक्स्ट हम काम करते हैं कि जब आपका एक सेशन स्टार्ट हो चुका है और अभी आपने लेट से कोई एक बच्चा आया जिसने क्लास 6 में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप ये अकाउंट्स रजिस्ट्रेशंस का ऑप्शन है इसमें जाएंगे।
तो या अगर आप डैशबोर्ड पे हैं तो डैशबोर्ड से आपके पास यहाँ पे ये आइकॉन आ रहा है अकाउंट्स रजिस्ट्रेशंस का। तो इसमें अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑल अकाउंट्स का ऑप्शन है जिसमें सारे आपके सिस्टम के जो यूज़र्स हैं, जो जितने भी चाहे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ है, सबका यहाँ पे डेटा आ रहा है। इसी तरह ये एक टैब है जिस पे आपको टीचर्स का डेटा मिलेगा, और इसी तरह ये एक है जिस पे आपको स्टूडेंट्स का सारा डेटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपके पास अब ऑप्शन आ रहा है कि आप सबसे पहले उस बच्चे की जो पिक्चर है, प्रोफाइल पिक्चर को ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं कोई एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से दिस इज़ द स्टूडेंट पिक्चर, और इसको आप डन कर देंगे। यहाँ से आपने इसका जो रोल है वो स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये अभी जो यहाँ पे ये 5000 पर मंथ आ रहा है, आपने इसको अभी अभी इग्नोर कर देना है, क्योंकि हमने जब क्लास बनाई है तो हमने वो जो उसकी जो फ़ीस है उसको हमने वहाँ पे मेंशन कर दी है। इसी तरह यहाँ पे अब आप उसका नेम को एंटर करेंगे, जैसे कि लेट्स से हारून अहमद, फादर नेम फॉर एग्जांपल अली अहमद। यहाँ पे अब नेक्स्ट आप उसका जेंडर स्पेसिफाई करेंगे, मेल। और अच्छा, ये जो अभी आप मंथली सैलरी, अभी आप इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जब हम टीचर को एंटर कर रहे होंगे इसी पेज पे, तो उस केस में आप मंथली सैलरी भी उसकी प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे। इसी तरह अब आप उसका फ़ोन नंबर जो है वो मेंशन कर देंगे। आपने ये ख्याल करना है जो आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर एंटर करना है वो आपका एक लेजिट व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ताकि जो भी अलर्ट्स जाने हैं, जो भी कम्युनिकेशन आपके सिस्टम से उस नंबर पे जो अलर्ट जाएगा, आपने मेक श्योर करना है कि वो आपके पास एज अ व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर सेव होना चाहिए, जिस व्हाट्सएप के थ्रू आपने वो मैसेजेस सेंड करवाने हैं थ्रू सिस्टम, और वो एक व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए। इसी तरह फॉर ईमेल अलर्ट्स आप उनकी जो है वो ईमेल जो है वो कोई भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। बच्चे का जो CNIC है वो आप एंटर कर सकते हैं। इसी तरह पासवर्ड आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, और ये पासवर्ड इन फ्यूचर अगर आप एक इस डेस्कटॉप सोल्यूशन से आप एक क्लाउड सोल्यूशन में जाते हैं तो जो स्टूडेंट्स के लॉगिन्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली ईमेल और पासवर्ड या फ़ोन और पासवर्ड से आपके बन जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ से आके वो अपनी जो क्लास है उसको सिलेक्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे आ रही है 2023 क्लास 6 और सेक्शन A। तो आपने उसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे अब आप उसको रोल नंबर देंगे। तो रोल नंबर के लिए फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ कि 6A1, तो ये इसका रोल नंबर है। इसी तरह इसकी जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो अगर आप लेना चाह रहे हैं, सिस्टम में एंटर करना चाह रहे हैं, तो लेट्स से वो 5000 है, वो आपने दे दी है। अच्छा, अब जो उसकी एक्चुअल उस बच्चे की अगर आपने स्टूडेंट लेवल पे लेनी है या क्लास लेवल पे लेनी है तो अब वहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन अगर हर बच्चे की आप डिफरेंट फ़ीस लेना चाह रहे हैं तो अब आप यहाँ पे उसकी जो मंथली ट्यूशन फ़ीस है वो स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस बच्चे की यहाँ पे फ़ीस जो है वो स्पेसिफाई करते हैं लेट्स से 8000 पर मंथ। इसके बाद हाइट, वेट, ये ऑप्शनल फील्ड्स हैं, आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम, इसको भी आप अभी इग्नोर कर सकते हैं। इसी तरह आप जो ब्लड ग्रुप है, एड्रेस, अबाउट मी और स्टेटस, तो यहाँ पे आप इसको अप्रूव करके तो आप इसको सेव कर देंगे। तो अब आपका जो अभी वो, क्योंकि हमने प्रिंटिंग का जो है उसको इनेबल नहीं किया, इस वजह से उसने आपको वो प्रिंटर का एरर दिया है, क्योंकि प्रिंटर अभी आपका कनेक्टेड नहीं है सिस्टम के साथ। अदरवाइज़ यहाँ पे आपका वो एक जो रजिस्ट्रेशन जो है उसकी डिटेल्स वो एक आपकी प्रिंट भी साथ आपका सिस्टम से निकल आता है। इसी तरह जब आप फर्स्ट टाइम ये स्टूडेंट को एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप जब व्हाट्सएप पे आपने ग्रुप बनाया होगा, व्हाट्सएप के ऊपर आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन की हुई होगी, तो आपको बेसिकली जो आपने यहाँ पे एंटर किया है फ़ोन नंबर, तो आप उनको अपने सिस्टम के थ्रू एक वेलकम नोट सेंड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि मेरा जो व्हाट्सएप कनेक्शन स्टेटस है वो कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे अगर उनको जस्ट एक वेलकम नोट सेंड करना चाह रहे हैं तो आप उनको इस तरीके से इस बटन पे आके आपने इसको क्लिक करना है, तो आपने इसको फिर सेंड कर देना है। तो ये अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि जो आपका व्हाट्सएप नोट है वो सेंड हो चुका है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्यू में आके देखूँगा तो आपको यहाँ पे मैसेजेस में नज़र आना शुरू हो जाएगा कि दिस इज़ दी
द फ्यू सेकंड्स अगो दिस मैसेज हैज़ बीन सेंड टू दिस नंबर, जो कि एक वेलकम नोट था। तो अगर अब मैं इसको, जो ये फ़ोन नंबर है, इस पे, इसके व्हाट्सएप पे जाके अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे ये मेरे पास, ये जो अभी 10:43, तो ये अभी मेरे पास एक अलर्ट आ गया है कि वेलकम टू पार्क सिटी स्कूल। तो ये सिटी स्कूल जो है ये आपका अपना कस्टमाइज़ हो जाएगा। तो योर रजिस्ट्रेशन इज़ कम्प्लीटेड, दिस इज़ द नेम, दिस इज़ द फादर नेम, क्लास एंड रोल नंबर एंड सम एनी फुटर नोट जो आप यहाँ पे मेंशन करवाना चाहेंगे, तो वो आपका ये भी कस्टमाइज़ हो जाएगा। तो इस तरह का आपका जो एक मैसेज है व्हाट्सएप में, वो आपको, आपका जो है वो सेंड हो जाएगा उस कॉन्टैक्ट नंबर पे। तो अभी यहाँ तक जो है आपका स्टूडेंट की जो इनरोलमेंट है वो आपकी कंप्लीट हो गई है, और साथ आपने उनको जो है वो एक वेलकम नोट सेंड कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा इस तरह ये करके दिखाता हूँ। लेट से मैंने यहाँ से इसको इस तरीके से एंटर किया है, तो अभी आपका जो वो है इस तरह ये येलो में आया कि अभी ये आपका मैसेज अभी सेंड हो जाएगा थोड़ी देर में। जैसे ही आपका मैसेज कंफर्म होगा तो वो आपका ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा कि आपका जो ये मैसेज है ये डिलीवर हो चुका है। तो इसी तरह आप यहाँ से टीचर्स का जो डेटा है, टीचर्स का डेटा भी आप इसी तरह मेंटेन कर सकते हैं। तो वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। तो अभी ये अगेन आपके पास ये अब ग्रीन में चला गया है कि आपका ये मैसेज जो है वो भी सेंड हो गया है। तो अब अगर मैं आके देखूंगा तो अब ये मेरे पास अगेन वो जो मैसेज है वो यहाँ पे अब सेंड हो चुका है व्हाट्सएप के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी हम जो टीचर की इनरोलमेंट है उसको देखेंगे एंड मूव ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।